छांगुर मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बड़ी छापेमारी जारी है। यूपी का बलरामपुर यानी छांगुर का अड्डा बलरामपुर में अलग अलग 12 ठिकानों पर जांच चल रही है। वहीं मुंबई में भी छांगुर गैंग पर शिकंजा कस गया। मुंबई के 2 ठिकानों पर आज सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, यानी कुल 14 ठिकानों पर ईडी की जांच चल रही है। धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार छांगुर पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। धर्मांतरण के रैकेट चलाने के आरोप में छांगुर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का मामला सामने आया और इसके बाद एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है ईडी की ओर से। ईडी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। आरोप यह है कि छांगुर को बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग की जा रही थी। उस फंडिंग का इस्तेमाल वो यहां धर्मांतरण के काम के लिए किया जा रहा था। कौन कौन से उसके साथी थे, उन सब पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने बलरामपुर में एक आलीशान महल बनाया हुआ था और यहीं से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, महल ढहा दिया गया है और अब इस धर्मांतरण रैकेट के हर परत को उधेड़ा जा रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर जो बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने का रैकेट चला रहा था, कई लड़कियों का धर्मांतरण करा भी चुका था और इन सब के बीच छांगुर के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 7 टीमों ने छापेमारी की है, यह बड़ी खबर आ रही है। छांगुर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 टीमों ने छापेमारी का किया है। मुंबई के माहिम वेस्ट में भी ईडी की जांच चल रही है। यूपी में जो धर्मांतरण का मामला चल रहा है, जिसमें छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है, उसके अंदर अब एक अहम घटनाक्रम यहां पर निकल कर आया है। इस वक्त हम मुंबई में खड़े हुए हैं और अब जो तार हैं इस पूरे धर्मांतरण के, वो अब मुंबई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बांद्रा ईस्ट का इलाका है। ये कनकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और यहीं पर एक व्यक्ति का फ्लैट है। इस व्यक्ति का नाम है शेख नाम से ये व्यक्ति है। और दरअसल ये पूरा का पूरा मामला शुरू जो होता है वो होता है यूपी के बलरामपुर से। और यूपी का जो बलरामपुर में भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 14 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की प्रक्रिया आज सुबह 5 बजे शुरू करी है। 12 जगह ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जुड़ी हुई हैं और जो 2 जगह हैं वो मुंबई की हैं, जिनमें से एक इस वक्त आप लोकेशन देख रहे हैं। दरअसल छांगुर जो बाबा है, जिसका नाम पूरा निकल कर आया धर्मांतरण के मामले में, कन्वर्जन के मामले में, उससे अब लगातार जुड़े हुए तमाम जो फाइनेंशियल ट्रेल्स को इस वक्त आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ईडी की जांच में ये निकल कर आया है जो छांगुर बाबा है उसका सबसे करीबी आदमी नवीन नाम का एक शख्स है जो उसका बेहद करीबी है और उसके अकाउंट से तकरीबन 2 करोड़ की रकम ऐसी है जिसका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शहजाद शेख नाम के व्यक्ति के अकाउंट में हुआ है। अब जो शहजाद शेख है वो मुंबई का रहने वाला है। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं शहजाद शेख के ही नाम पर ये रजिस्टर्ड है। और एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। धर्मांतरण केस में गिरफ्तार छांगुर के शागिर्द नवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर आ रही है कि जांच के दौरान ईडी को नवीन के अकाउंट से 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। ये पैसे 4 अलग अलग बैंकों में जमा किए गए हैं। अब खबर यह है कि ईडी नवीन अरोड़ा और जमालुद्दीन को कस्टडी में लेकर दोनों से पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान अलग अलग डिटेल्स सामने आई है। उसके मुताबिक नवीन ने करोड़ों रुपए के लेन देन बैंकों में किए। 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की बात सामने आई है ईडी की जांच में। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं। आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। अरे छांगुर जी, आप पर आरोप है धर्मांतरण के, क्या कुछ कहेंगे? तो छांगुर का कहना है कि वो बेकसूर है, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं उसमें छांगुर और उसके सहयोगियों की डिटेल सामने आ रही है। पेटीएम बैंक प्राइम वॉलेट, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन 4 खातों से लेन देन किए गए हैं 50 करोड़ रुपए के। और छांगुर पर आरोप यह लगा है कि धर्मांतरण के लिए बाकायदा उसने अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म की लड़कियों के रेट बनाए हुए थे कि उनका धर्मांतरण कराने पर वो पैसे दिया करता था और ये पैसे उसे विदेशों से फंड किए जाते थे। कभी ताबीज बेचने वाला छांगुर करोड़ों का मालिक कैसे बना, ये एक कहानी है। और ये पूरी की पूरी जो डिटेल है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें धर्मांतरण के अलग अलग किरदार जुड़े हुए हैं। और नीतू अरोड़ा उर्फ नसरीन, जिसे उसका भी उसने धर्मांतरण कराया था और एक के बाद एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। अब इस मामले में मनी ट्रेल की
पूरी पड़ताल की जा रही है और ईडी ने पड़ताल में जगह जगह छापेमारी की है और छांगुर के सहयोगी नवीन के 4 खातों से 50 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। तो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर, जिसने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई थी, विदेशों से पैसे लेकर के बलरामपुर और आसपास के इलाकों में धर्मांतरण का पूरा खेल खेल रहा था। सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी चेंज करना चाहता था, यहां इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहा था और इसका टारगेट उसने हिंदू लड़कियों को बनाया था। इसके लिए बाकायदा लड़कों की एक फौज भी तैयार की थी जिन्हें पैसे दिए जाते थे और रेट लिस्ट की बात सामने आई थी। और इस पूरे सनसनीखेज खुलासे के बाद एक एक तार अब खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार कहां कहां यह पूरा रैकेट फैला हुआ था। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक इसकी जांच चल रही है। अलग अलग देशों से फंडिंग की बात सामने आई है। छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन ताबीज बेचने वाला छांगुर करोड़पति बन गया, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली, विदेशों से उसको फंड मिल रहा था और यह सब कुछ मिल रहा था धर्मांतरण के लिए। कन्वर्जन की फैक्ट्री चला रहा था। खुद को कह रहा है कि वो बेकसूर है, कुछ नहीं जानता, लेकिन सहयोगी उसका जो नवीन है उसके 4 खातों से 50 करोड़ के लेन देन का पता लगा है। कानून का शिकंजा अब इसके ऊपर कस चुका है, काम करेगा और छांगुर के शागिर्द की भी अब पड़ताल की जा रही है, उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। Zee News.